गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके मैथमेटिक्स फोर्थ सेमेस्टर की सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज मैथमेटिक्स है फोर्थ सेमेस्टर के लिए। फर्स्ट चैप्टर है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर। टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, जो कि एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा मार्क्स का होता है। फर्स्ट चैप्टर टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब आपने पता है कि रियल नंबर, इस चैप्टर के अंदर रियल नंबर के बारे में ही डिस्कस किया जाएगा। बच्चों, मैं क्या बता रहा हूँ, इस चैप्टर के बारे में रियल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में ही डिस्कस किया जाएगा। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। हमने सबसे पहले जब 9th क्लास में थे तो हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब है 1 2 3 4 5 सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं सेट, सेट ऑफ नेचुरल। ये नेचुरल नंबर्स का सेट है बच्चों, हमें पढ़ा है। हमें 11वीं क्लास में पढ़ा था सेट क्या होता है। सेट, व्हाट इज सेट? सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसको बोलते थे सेट। फिर सेट के बारे में पढ़ा था कि सेट कितने प्रकार के होते हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। सेट के बारे में पढ़ा था कि किस तरह के सेट होते हैं, सबसेट भी होता है उसका, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं, सेट के कितने एलिमेंट्स हैं, सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स सेट के अंदर उसके एलिमेंट्स होते हैं। इस तरह हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था सेट के बारे में। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये रियल नंबर के पार्ट्स हैं जो नेचुरल नंबर है। उसके बाद हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का जो सेट होता है वो आपको पता है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं 1 2 3, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद हमने पढ़ा था सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर का मतलब है कि p/q की फॉर्म में नंबर्स सच दैट इस तरह के होंगे कि q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी और p और q दोनों ही इंटीजर्स होंगे, दोनों ही इंटीजर्स से बिलोंग करेंगे। उन दोनों को डिवाइड में लिख देंगे तो ये जो सेट बनेगा इसको बोलेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर। और जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल का मतलब है कि डेसिमल के बाद उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेट हो सकता है, टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो रिपीटिंग होगा। जैसे 1.333333, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट तो हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीटिंग तो है। इसी प्रकार हम ये लिख दें सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर, जैसे 2.4565656556, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो हमें पता लगा कि रैशनल नंबर के अंदर वो नंबर्स होंगे जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेट कर जाएगा, टर्मिनेट नहीं करेगा तो रिपीटिंग पक्का होगा, रिपीटिंग, उसके अंदर रिपीटिंग होगी। उसके बाद आपने पढ़ा है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन
इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल √2 1.414, उसके बाद जो वैल्यूज है वो रिपीट नहीं करेंगी और टर्मिनेट भी नहीं करेंगी। टर्मिनेट का मतलब है कि ये कभी खत्म भी नहीं होंगे, चलते रहेंगे पूरा जिसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा कभी भी। इसको बोलते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, जैसे मैंने लिखा कोई इर्रेशनल नंबर 3.250001 0001 0002 0003 0005, इस तरह चलता रहेगा। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इज इर्रेशनल नंबर। अब बात आती है सबसे बड़ा सेट। इससे भी एक बड़ा सेट होता है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही बड़ा सेट है। सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी हैं, नेचुरल नंबर भी इसी के अंदर है, इंटीजर्स भी इसी के अंदर है, इर्रेशनल नंबर भी है, इर्रेशनल नंबर भी है, इर्रेशनल नंबर भी है, सबको मिला दिया जाए, सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो उसको बोलते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में और डिफाइन किया जाए तो ये आपने पढ़ा है, ये रियल नंबर लाइन होती है। रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन में आपने पढ़ा है ये 0 है, यहां पर पॉजिटिव वैल्यूज होती है, यहां पर नेगेटिव वैल्यूज होती है। तो इस नंबर लाइन के ऊपर एक सुई की नोक भी यहां पर रख दी जाए, उसी को बोलेंगे रियल नंबर। यहां पर एक रियल नंबर है, यहां पर एक रियल नंबर है, यहां पर एक रियल नंबर है। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट रख दिया जाए वहीं एक रियल नंबर है। या तो वो नेचुरल नंबर होगा, या इंटीजर होगा, या रैशनल नंबर होगा, या इर्रेशनल नंबर होगा। सबको मिलाकर जो नंबर बनता है उसको बोलते हैं रैशनल नंबर, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। यदि हम ये कहें कि 2 क्या है, 2 इज रैशनल नंबर, 2 इज नेचुरल नंबर, 2 इज इंटीजर, 2 इज रैशनल नंबर, 2 इज रियल नंबर, बट 2 इज नॉट इर्रेशनल नंबर। 2 इर्रेशनल नंबर नहीं है। ये रैशनल भी है, ये इंटीजर भी है, ये नेचुरल भी है, ये रियल नंबर भी है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नंबर नहीं है। तो हमें टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर मतलब रियल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है चैप्टर के अंदर। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल। तो इस थ्योरेटिकल चैप्टर के अंदर जो भी बात होगी वो रियल नंबर के संदर्भ में होगी, रियल नंबर के बारे में ही होगी। जब भी हम बात करेंगे कि सेट की, तो वो सेट या तो रियल नंबर होगा या रियल नंबर का सबसेट होगा। आपने पढ़ रखा है सेट के बारे में, सबसेट के बारे में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेट के बारे में। वो सेट सबसे पहले बाउंडेड अबाउट सेट, बाउंडेड अबाउट सेट, बाउंडेड अबाउट सेट। बाउंड अबाउट सेट किसको बोलते हैं? एक ऐसा सेट होना, एक नॉन, सबसे पहले तो ए नॉन एम्प्टी सबसेट, ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल।
रियल का सबसेट होना चाहिए वो, और नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इज सेड टू बी बाउंडेड above if there exists, यदि एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर जाए जिसका नाम हम कुछ भी कह सकते हैं, K1, K2, K3, कोई नंबर ऐसा मिल जाए हमें कोई बाहर से, या कोई भी नंबर ऐसा वी कैन फाइंड, हम ऐसा फाइंड आउट कर सकें, हमारे दिमाग में ऐसा नंबर आ जाए सच दैट सारे मेंबर x जो मेंबर है किसके, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नॉन एम्प्टी सबसेट, उस नॉन एम्प्टी सबसेट को s मान सकते हैं, s उसको क्या मान सकते हैं, s नॉन एम्प्टी सबसेट s ऑफ रियल का, जो रियल हमें पता है रियल नंबर होते हैं उनका एक सबसेट ले लिया जाए, उसके जितने भी मेंबर हैं वो सारे मेंबर लेस देन हो या इक्वल हो इस K1 से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, मतलब s के कितने भी मेंबर लिए जाएं, s सेट के अंदर कितने भी मेंबर हों, s सेट के अंदर कितने भी मेंबर हों, उन सभी मेंबर्स वो सारे मेंबर छोटे होने चाहिए उस नंबर से जो हमने नंबर फाइंड आउट किया है उस नंबर से, देन s set s is called bounded above set, बाउंडेड अबव, इसको बोलते हैं बाउंडेड अबव सेट। और जो K1 आया है, K1 को क्या बोलते हैं, K1 जो नंबर था रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर है, रियल नंबर K1 जो रियल नंबर है, इस रियल नंबर को बोलते हैं इज अपर बाउंड ऑफ सेट S, जो सेट S है उसका अपर बाउंड K1 है, K1 इज अपर बाउंड ऑफ सेट S। यदि कोई भी सेट बाउंडेड अबाउ है तो उसके बहुत सारे अपर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट अपर बाउंड होंगे, इनफाइनाइट अपर बाउंड होंगे। किस तरह, फॉर एग्जांपल बाउंडेड सेट के बारे में आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि मान लिया जाए बाउंडेड अबाउ सेट का एग्जांपल देना है, बाउंडेड अबाउ सेट का एग्जांपल मान लिया जाए आपके पास एक सेट है, वो इस तरह का सेट है 1 2 3 4 5 20। अब हम कहेंगे कि 20 एक ऐसा नंबर हमारे दिमाग में है, हमने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करने में सक्षम है, हम वी कैन फाइंड आउट द नंबर रियल नंबर 20, और ये जो 20 है वो इस सेट के हर नंबर से बड़ा है, इस सेट के हर नंबर से बड़ा है, फॉर ऑल सभी नंबर्स, फॉर ऑल नंबर्स x बिलोंग्स टू द सेट A सेट के सभी मेंबर x हैं और x मेंबर से 20 इज ग्रेटर देन, ठीक है, इसका मतलब है दिस इज बाउंडेड अबाउ सेट, ये बाउंडेड अबाउ सेट का एग्जांपल है, और 20 क्या है, अपर बाउंड। और भी हमें नंबर मिल सकते हैं, 21 भी सभी नंबर से बड़ा नंबर है, ये जितने भी मेंबर्स ऑफ सेट ए हैं, सेट ए के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर से बड़ा नंबर वी कैन फाइंड, हम फाइंड कर सकते हैं 21 भी इन सबसे बड़ा है, 22 भी इन सबसे बड़ा है, 23 भी इन सबसे बड़ा है, 24 भी, 25 भी, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स
इन सभी मेंबर से बड़े नंबर वी कैन फाइंड, हम फाइंड कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाउंडेड अबाउट सेट, इसको बोलते हैं बाउंडेड अबाउट सेट। और जितने भी ये नंबर्स हैं जो इन मेंबर से बड़े हैं, जो सेट था आपके पास, मान लिया जाए आपके पास ये सेट है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/n, उसके बाद दिस सेट। इस सेट में देखा जाए तो ये सारे जो नंबर हैं वो किससे छोटे हैं? इस 1 से छोटे, 1 से। 1 इसका सबसे बड़ा मेंबर है, तो इसका मतलब है कोई भी x जो भी इस सेट से बिलोंग करेगा, कोई भी x मेंबर इस सेट का होगा, उस x से बड़े नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 इस सेट के हर मेंबर से बड़ा है या किसी एक के इक्वल है। हम ऐसा नंबर और भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे 1.1 है जो रियल नंबर होना चाहिए, और रियल नंबर इन सभी मेंबर से बड़ा भी है। 1.1 सब बड़ा है। तो यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऐसे हैं जो इन सभी मेंबर से बड़े हैं, इनफाइनाइट नंबर हैं जो इन सभी मेंबर से बड़े हैं। तो वो जो इनफाइनाइट नंबर हैं उन सभी 1 को, 1.1 को, 2, 3, 4, 5, ये सारे नंबर इनफाइनाइट नंबर हैं जो इस सेट के लिए अपर बाउंड्स हैं, इस सेट के अपर बाउंड्स हैं। इन सभी को अपर बाउंड्स ऑफ दिस सेट, बाउंड अबाउट सेट के बारे में बात कर रहे हैं, बाउंड अबाउट, बाउंडेड अबाउट। अब हम बात करेंगे अनबाउंडेड अबाउट। एक सबसेट S, एक S सबसेट है, किसका सबसेट है? सबसेट ऑफ रियल R, रियल नंबर का सबसेट S है, इज said to be unbounded about if we cannot find any real number k, हम ऐसा नंबर k फाइंड आउट कर ही नहीं सकते कि एवरी मेंबर ऑफ S लेस देन k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S जो आपके पास सेट है, लेकिन वो S सबसेट है रियल नंबर का, रियल नंबर में से कोई सबसेट बना है, वो जो सबसेट है, वो जो सेट है S, उसके हर मेंबर से बड़ा नंबर हम प्राप्त नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फाइंड एनी k, हम ऐसा k फाइंड नहीं कर सकते फॉर विच, जिसके लिए x लेस देन k हो जाए, जिसके लिए कि सारे नंबर, सारे मेंबर सेट S के उस नंबर से लेस हो जाएं, उस ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब ऐसा k हम फाइंड नहीं कर सकते, ऐसा k फाइंड आउट नहीं कर सकते, तब हम कहेंगे कि सेट S जो है, दिस सेट S इज बाउंडेड अबाउट, set S is unbounded about, unbounded about, ये अनबाउंडेड सेट है। फॉर एग्जाम्पल यदि इसके कोई एग्जाम्पल दिया जाए तो कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4,
5. Set of natural number is example of unbounded set. Unbounded above. ये जो सेट है वो अनबाउंडेड अबव है। क्यों? क्योंकि ऐसा नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते हम जो इनके सभी मेंबर से, जितने भी ये मेंबर हैं, इन मेंबर से बड़ा नंबर, बड़ा रियल नंबर कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है, बहुत बड़ा सेट है। इन सभी नंबर से बड़ा कोई नंबर वी कैन नॉट फाइंड आउट, वी कैन नॉट फाइंड, हम फाइंड नहीं कर सकते ऐसा नंबर, इसलिए दिस सेट इज अनबाउंडेड सेट। ये अनबाउंडेड अबव सेट, अनबाउंडेड अबव सेट, अनबाउंडेड अबव सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर की बात करें हम, यहां पर 0, -1, -2, 1, 2, 3। This set is unbounded above set, unbounded above set, ये unbounded above set। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, अनबाउंड अबव सेट, ये अनबाउंडेड अबव सेट के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे और भी हम अपने दिमाग में एग्जाम्पल सोच सकते हैं जो अनबाउंडेड अबव सेट के एग्जाम्पल है। अब आपके पास आएगा सेट ऑफ बाउंडेड बिलो सेट, बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो सेट का मतलब है ए सबसेट एस ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का सबसेट है कोई एस, एस भी एक सेट ही हुआ, क्योंकि रियल नंबर एक सेट होता है, उसका सबसेट भी सेट ही कहलाता है। तो सबसेट ऑफ एस इज बाउंडेड बिलो सेट इफ वी कैन फाइंड ए नंबर। हम एक ऐसा नंबर फाइंड कर सकते हैं और देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर जाए, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर K1 या K2 भी कह सकते हैं, कोई नंबर उसका नाम कुछ भी रखा जा सकता है। देयर एग्जिस्ट ए नंबर K1 such that every member of set S less than, greater than, equal to K1, उस K1 से बड़ा होना चाहिए। K1 जो नंबर है वो S के हर एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। S एक सेट है, सेट के पास बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं और ये सबसेट है S, वो भी नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी। ये सबसेट रियल का नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सबसेट है और एक नंबर एग्जिस्ट कर गया कि वो नंबर इसके हर एलिमेंट से छोटा है। K1 इज लेस देन, K1 इज लेस देन every member of set S, non-empty set S, for all x belongs to S, for all मतलब सभी एलिमेंट, सेट S के सभी एलिमेंट उस नंबर से बड़े होने चाहिए, उस नंबर से बड़े होने चाहिए। ऐसा नंबर कोई एग्जिस्ट करता है, ऐसा नंबर कोई एग्जिस्ट करता है तो उस सेट को बोलते हैं बाउंडेड बिलो सेट, बाउंडेड बिलो सेट। और ये जो नंबर है K1 इज लोअर बाउंड ऑफ सेट, लोअर बाउंड ऑफ S। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट ऑफ S, सेट S के एलिमेंट से छोटा नंबर है, इसको बोलते हैं लोअर बाउंड। और बाउंडेड
अबाव में क्या था, अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे थे, और बाउंडेड बिलो सेट में क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे, लोअर बाउंड। तो एक यदि कोई भी बाउंडेड बिलो सेट है, बाउंडेड बिलो सेट है तो उसके बहुत सारे इनफाइनाइट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमें पता है इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नंबर है इनफाइनाइट। अब डेफिनेशन क्या कहती है, ये बाउंडेड बिलो सेट है क्योंकि वी कैन फाइंड, हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे नंबर जो कि लेस देन होंगे इन सभी से, इक्वल भी हो सकता है कभी कभी, किसी को इक्वल हो जाए, फॉर ऑल सभी एलिमेंट्स इस सेट के, नेचुरल नंबर जो नेचुरल नंबर का सेट है उसके सभी एलिमेंट से एक नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। और भी नंबर, अब एक नंबर फाइंड कर लिया तो और भी नंबर आ सकते हैं जो इन सभी एलिमेंट से छोटे होंगे, फॉर ऑल एलिमेंट्स नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर से ये नंबर लेस देन है, -1 भी इन सभी से लेस देन है, -2 भी इन सभी से लेस देन है। तो आपके पास ये जो 1 आया, ये जो 0 आई, -1 आया, -2 आया, -3 आए, ये सभी इस सेट के सभी एलिमेंट से छोटे नंबर हैं, इन सभी से छोटे हैं। इसलिए इन सभी नंबर्स को, ये जो रियल नंबर्स आए हैं हमने फाइंड आउट किए हैं, इन सब को बोलते हैं, ये सभी इस सेट के लोअर बाउंड्स हैं, लोअर बाउंड्स, ये लोअर बाउंड्स हैं इस सेट के, लोअर बाउंड्स। लोअर बाउंड्स इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेंगे। अपर बाउंड भी हमने सीखा था, इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेंगे, अपर बाउंड भी इनफाइनाइट एग्जिस्ट करते हैं, लोअर बाउंड भी इनफाइनाइट से करते हैं। और ये तभी एग्जिस्ट करते हैं कब, जब सेट बाउंडेड बिलो हो या सेट बाउंडेड अबव हो। बाउंडेड अबव होगा तो अपर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे, बाउंडेड बिलो होगा तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट पक्का करेंगे, पक्का लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे, लोअर बाउंड्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास अनबाउंडेड बिलो। अनबाउंडेड बिलो सेट एक ऐसा सेट जो अनबाउंडेड बिलो। तो अनबाउंडेड बिलो सेट का मतलब है, अनबाउंडेड बिलो सेट एक ऐसा सेट, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का सबसेट लिया है जो खुद भी सेट होगा लेकिन वो नॉन एम्प्टी सबसेट होगा, इज अनबाउंडेड बिलो if we cannot find number, real number k such that for which, एक ऐसा नंबर के हम फाइंड नहीं कर सकते कि एवरी मेंबर सेट एस का उस नंबर से बड़ा हो जाए या इक्वल हो जाए, ऐसा कोई भी के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी नंबर वी कैन नॉट फाइंड, हम फाइंड नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ एस, एस के कितने भी एलिमेंट ले लिए जाए, एस के सभी एलिमेंटों से छोटा नंबर
हम फाइंड नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में कहेंगे कि S इज अनबाउंडेड बिलो सेट। S एक ऐसा सेट है जो अनबाउंडेड बिलो है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सेट ऑफ इंटीजर है। सेट ऑफ इंटीजर का मतलब है -1 0 1 2 3। सेट ऑफ इंटीजर है ये इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट बोथ, इस तरफ इनफाइनाइट इस तरफ इनफाइनाइट सेट है। तो इसका जो ये जो एंड है, हम कोई भी ऐसा नंबर फाइंड नहीं कर सकते कि इन सभी नंबर से, इन सभी एलिमेंट्स से छोटा मिल जाएगा। ऐसा रियल नंबर इन सभी एलिमेंट से छोटा मिल जाए, ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऐसा लिस्ट एलिमेंट हमें मिल नहीं सकता। इसलिए दिस सेट इज अनबाउंडेड बिलो एंड आल्सो दिस सेट इज एग्जांपल ऑफ अनबाउंडेड अबव। अनबाउंडेड अबव, हमें कोई बड़ा नंबर भी नहीं ढूंढ सकते कि इन सभी से कोई बड़ा नंबर, क्योंकि उस तरफ भी इनफाइनाइट है। तो ये इनफाइनाइट सेट ऑफ इंटीजर्स है जिसको हम कहेंगे कि अनबाउंडेड बिलो भी है, अनबाउंडेड अबव भी है, ये दोनों है। तो हमने अब तक सीखा सेट के बारे में। थ्योरी ऑफ सेट हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद बाउंडेड अबव सेट, बाउंडेड बिलो सेट, अनबाउंडेड अबव सेट, अनबाउंडेड बिलो सेट। उसके साथ साथ हमने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी है जिसको बोलते हैं अपर बाउंड्स। अपर बाउंड्स तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं जब सेट जो होगा वो बाउंडेड अबव होगा। और लोअर बाउंड्स के बारे में सीखा। लोअर बाउंड्स तभी एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट करेंगे जब आपके पास जो सेट होगा वो बाउंडेड बिलो सेट होगा। बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो होगा तो लोअर बाउंड्स होंगे, बाउंड अबव होगा तो अपर बाउंड्स, अपर बाउंड्स। बाउंडेड अबव में अपर बाउंड्स, बाउंडेड बिलो में लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट करेंगे। अब हम आगे चलेंगे। आगे है आपके पास बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का नॉन एम्प्टी सबसेट है इज बाउंडेड सेट, इज said to be bounded। बाउंडेड सेट कहेंगे उसको इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर दो रियल नंबर होंगे K1 एंड K2। दो रियल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दो रियल नंबर सच दैट, इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं दो रियल नंबर। हमारे दिमाग में दो रियल नंबर आ सकते हैं कि सभी फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ एस सेट के नॉन एम्प्टी सबसेट एस सबसेट जो है रियल नंबर का, उस रियल नंबर के हर एलिमेंट जो होगा, हर एलिमेंट वो किस K2 से छोटा होगा और K1 से बड़ा होगा। मतलब आपके पास दो नंबर ऐसे एग्जिस्ट करके, आपने दो नंबर ऐसे फाइंड कर लिए, दो नंबर आपको ऐसे मिल गए जो हर एलिमेंट्स ऑफ सेट के हर एलिमेंट्स से, सेट के हर मेंबर से एक बड़ा है और सेट के हर मेंबर से एक छोटा है। एक हमें लोअर बाउंड मिल गया, एक हमें अपर बाउंड मिल गया। एक ऐसा सेट जिसके लिए दोनों चीजें मिल जाए उसको बोलते हैं
बाउंडेड सेट। ऐसा सेट फॉर एग्जांपल मान लिया जाए आपके पास ये रियल लाइन है, इस रियल लाइन ये रियल नंबर का सेट है। इस रियल नंबर के सेट पर आपको एक इसका सबसेट लिया, ये सबसेट, इस सबसेट से आगे हमें इस सबसेट के जो मेंबर हैं, इस मेंबर से आगे हमें एक रियल नंबर मिल गया। इस सेट के इस तरफ भी हमें एक रियल नंबर मिल गया कि ये ऐसा रियल नंबर है जो इस सेट के एलिमेंट से छोटा है और इस सेट के एलिमेंट से बड़ा भी हमें मिल गया। इस बड़े नंबर को K2 रियल नंबर को, इस छोटे रियल नंबर को K1 कहते हैं। इसका मतलब है हर एलिमेंट सेट S का K1 से तो बड़ा है, कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, और K2 से छोटा है, कभी कभी इक्वल भी हो सकता है। इस तरह की स्थिति हो जाए तो ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंटों से जो सेट S बना है उस S सेट को बोलते हैं बाउंडेड सेट। उस सेट को बोलते हैं बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट का मतलब है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट S होना चाहिए रियल नंबर्स का। फॉर एग्जांपल आपके पास ए सेट मान लिया हमने, ए सेट मान लिया, ए सेट है 1 2 3 4 5 6 7 21। ये आपके पास एक ए सेट है। हमें पता है ये सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है सारे, x का मतलब है 2 हो सकता है, x का मतलब 1 हो सकता है, x का मतलब 3 हो सकता है, x का मतलब 5 हो सकता है, x का मतलब 6 हो सकता है, ये x 21 भी हो सकता है। ये जो एलिमेंट है ए सेट के, ये एलिमेंट 21 के साथ कोई एलिमेंट इक्वल हो सकता है और सारे एलिमेंट 21 से छोटे हैं, और कोई एक एलिमेंट 1 से इक्वल भी हो सकता है लेकिन सारे 1 से बड़े हैं, सारे 1 से बड़े हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स किसी सेट के, उस सेट के सारे एलिमेंट किसी नंबर से छोटे होंगे और किसी नंबर से बड़े होंगे, उसको बोलते हैं बाउंडेड सेट। फॉर ऑल, सभी एलिमेंट्सों के लिए ये जो कंडीशन है, ये सभी एलिमेंट्स ऑफ ए जो सेट था उस सेट के हर एलिमेंट्स के लिए कंडीशन लागू होगी। इस सेट का कोई भी मेंबर लेंगे वो 21 से छोटा होगा, इस सेट का कोई भी मेंबर लेंगे वो 1 से बड़ा होगा। 1 के कभी कभी इक्वल भी हो सकता है और 21 के भी कभी कभी इक्वल हो सकता है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं वो इन दोनों के बिटवीन लाई कर रहे हैं, इसलिए ए जो सेट है, इस ए सेट को बोलते हैं बाउंडेड सेट। ए इज बाउंडेड सेट। ये जो ए सेट है वो बाउंडेड सेट है, बाउंडेड सेट। अब हम बात करेंगे अनबाउंडेड सेट की। अनबाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट का मतलब है ए नॉन एम्प्टी सबसेट, एस बोल दो, सबसेट ऑफ रियल नंबर इज अनबाउंडेड if it is unbounded, if it is unbounded below or unbounded above or both।
एक ऐसा सेट अनबाउंडेड सेट कहेंगे, या तो अनबाउंडेड बिलो या अनबाउंडेड अबव हो या दोनों ही, उसको बोलते हैं अनबाउंडेड सेट। जैसे हम कह सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स वो अनबाउंडेड बिलो भी है, अनबाउंडेड अबव भी है, 0 1 2 डैश 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 -1 -2 डैश डैश। सेट ऑफ इंटीजर्स का एग्जांपल है, सेट ऑफ रैशनल नंबर का एग्जांपल है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर का एग्जांपल है, सेट ऑफ रियल का एग्जांपल है। ये सारे सेट्स हैं, ये सारे अनबाउंडेड बिलो अनबाउंडेड अबव भी है, दोनों चीजें हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अनबाउंडेड सेट। ऐसा सेट जो अनबाउंडेड अबव हो या अनबाउंडेड बिलो हो उसको बोलते हैं अनबाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट। उसके बाद ग्रेटेस्ट एलिमेंट, एक सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट पता करना है। सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लेट ए इज ए सबसेट ऑफ रियल। मान लिया जाए ए कोई सबसेट है रियल नंबर का, देन एक नंबर, क्या कहें इस नंबर का नाम कुछ भी सकते, के इज ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए। के इज ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का के ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा इफ फर्स्ट कंडीशन कि के एस उस सेट में बिलोंग करना चाहिए। जो के नंबर है उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट तब कहेंगे कि के उसमें होना चाहिए, उससे बिलोंग करना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि सारे मेंबर, सारे एलिमेंट उस सेट के छोटे होने चाहिए के से। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सारे एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट लें उस सेट ए का, उस सेट ए का कोई भी एलिमेंट लें तो सारे एलिमेंट जो भी लें वो सभी के से छोटे होने चाहिए, वो सभी के से छोटे होने चाहिए और के उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए। तब हम कहेंगे के इज ग्रेटेस्ट एलिमेंट। इस के ग्रेटेस्ट एलिमेंट को बोलते हैं के इज अपर बाउंड। के इज अपर बाउंड ऑफ सेट एस, सेट ए। सेट ए का के एक अपर बाउंड होगा, के इज अपर बाउंड ऑफ दिस सेट। इस प्रकार आपके पास, इसी प्रकार आपके पास लिस्ट एलिमेंट होगा, लिस्ट। लिस्ट एलिमेंट ऑफ सेट, किसी सेट का लिस्ट एलिमेंट क्या होता है? लिस्ट एलिमेंट, लेट A is non-empty subset of real। रियल नंबर का सबसेट है ए नंबर के या K1 या K2 कुछ भी कह ले उसको। ए नंबर इज सेट लिस्ट एलिमेंट ऑफ ए सेट। ए सेट का लिस्ट एलिमेंट होगा के, पहली कंडीशन इफ के बिलोंग करे उस सेट में, उस सेट का के एलिमेंट होना चाहिए।
दूसरी बात, कोई भी मेंबर हो उस सेट का, वो मेंबर ग्रेटर देन हो इस के से वो मेंबर फॉर ऑल मेंबर, सभी मेंबर सेट के बड़े होने चाहिए। मेंबर सेट के सभी बड़े होने चाहिए के से, और के उस सेट का एलिमेंट भी होना चाहिए, के उस सेट में बिलोंग भी करना चाहिए। देन के इज लिस्ट एलिमेंट ऑफ ए, के उस ए सेट का लिस्ट एलिमेंट होगा, के उस सेट का लिस्ट एलिमेंट होगा। इस के को आप लोअर बाउंड भी कहेंगे। के इज लोअर बाउंड ऑफ सेट, लोअर बाउंड ऑफ सेट, उस सेट का के लोअर बाउंड भी होगा। तो आज हमने सीखा अनबाउंडेड सेट के बारे में, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड अबव, एंड इंपॉर्टेंट चीज सीखी लोअर बाउंड्स एंड अपर बाउंड्स। सेट के लोअर बाउंड्स क्या होते हैं, अपर बाउंड्स क्या होते हैं। थैंक यू।